पूरा। राम मंदिर के बाद सीएए पर काम। मोदी का संकल्प 24 में नहीं है विकल्प। 2024 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक और संकल्प पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का भी संकल्प पूरा होगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और सीएए का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। राम मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता नई नहीं है। 4 दशक पहले जब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक कार्यकर्ता थे, तब उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, जो अब पूरा हो रहा है। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं सके। राम मंदिर के अलावा पड़ोसी देशों में उत्पीड़न झेलकर विस्थापित हुए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसियों को भारत में नागरिकता देना भी मोदी का एक बड़ा वादा रहा। इसके लिए मोदी सरकार ने 2019 में कानून भी पास करा लिया और अब मोदी सरकार 26 जनवरी से पहले सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यानी इसका सीधा मतलब ये कि कानून लागू हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कही। सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। मोदी सरकार जब इस कानून को लेकर आई तो हमने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन देखे। खुलकर राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए थे और मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की। आज वही दल एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो सीएए हो, 370 हो, 3 तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इन्हीं मुद्दों के साथ वो खिलवाड़ करती रहती है और देश के जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करती है। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या? कांग्रेस के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मोदी विरोध में खुलकर उतर आए हैं। पहले ओवैसी ने राम मंदिर निर्माण पर मुस्लिम युवाओं को भड़काया, अब सीएए को असंवैधानिक बता रहे हैं। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR and NRC. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India. सीएए पर विपक्षी नेताओं के भटकाने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। सभी नागरिकों के लिए एक तरीके से भारत का कानून इक्वल है। इसका पूरा स्वरूप और प्रारूप आने दीजिए सामने, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सीएए, एनआरसी जो भी कानून है वो भारत के हैं और भारत के नागरिकों के हक के लिए हैं। 2024 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताकर विपक्ष अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहा है, वही मुद्दे विपक्ष पर भारी पड़ जाएं। राम मंदिर और अब सीएए का संकल्प नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।